नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दोस्तों, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से विक्रम रंधावा एक बार फिर से सुर्खियों में थे और कहीं ना कहीं कोई ऐसी वीडियो वायरल की हुई जिसके माध्यम से उन्होंने ऐसी कोई एक मीडिया पोर्टल पर इस तरह की बयान दी, कहीं ना कहीं एक समुदाय को ठेस पहुंचाई है और ऐसे डेरोगेटरी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की जिसके चलते हर जगह आपको प्रदर्शन करते सामने नजर आए लोग और साथ ही साथ कई ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आई। और इसका संज्ञान लेते हुए आज एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि ये बार बार अपनी जनता से ये कहते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपनी आदान प्रदान अपने व्यूज आप जरूर कर सकते हैं पर किसी धर्म विशेष को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, उन्हें टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम दूसरे धर्म पर टिप्पणी करें, दूसरे धर्म पर हम कोई भी गलत बयान करें, क्योंकि धर्म ये सिखाता है कि मानिए अपने धर्म को पर रिस्पेक्ट आप हर धर्म की करें। तो वही कहीं ना कि गलती विक्रम रंधावा जी ने की। बाद में बेशक उन्होंने अपोलोजाइज भी किया पर लगातार लोगों की यही मांग थी। जिस तरह से आप जानते हैं, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें और जम्मू के बाऊ फोर्ट में भी उनके खिलाफ एफआईआर लगी और हर तरफ से यही आवाज आ रही थी। और कहीं ना कहीं फार्मर जो जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती पीडीपी की प्रधान, उन्होंने भी एक मांग की थी कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर जरूर लगनी चाहिए, ताकि इस तरह की बातों से बार बार हम यही अपनी जनता को भी कहते हैं कि इस तरह की चीजें जो धर्म के साथ जुड़ी, उन लोगों के सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े, ऐसी चीजें कभी भी कतई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ना कहें, क्योंकि जिससे फसाद होने का खतरा रहता है, लोगों के दिलों में दूरियां और नफरतें जो चीजें पैदा करती हूं। हम हर एक समुदाय के लोगों से ये भी निवेदन करते हैं, आपको गुस्सा हो अपना गुस्सा दिखाइए, आपने अपनी बात, आपको क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है, पर इस तरह से कि किसी धर्म विशेष को आप ठेस पहुंचाए, उनके सेंटिमेंट्स को, समुदाय के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाए, कतई ही ना ही समाज इस चीज को बर्दाश्त करेगा, ना ही यहाँ का कानून बर्दाश्त करेगा। तो ये चीजें मत कीजिए, आप अच्छे व्यूज आदान प्रदान कीजिए। पर फिलहाल अभी तक हम बताए बड़ी खबर के विक्रम रंधावा जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं भाजपा के, और साथ ही साथ कहेंगे कि भाजपा की तरफ से जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ और भाजपा की डिसिप्लिनरी कमेटी के अंतर्गत ये यानी कि ये पूरा मामला आया और आज एक ऑर्डर निकला, और ऑर्डर भी बताना चाहेंगे कि ऑर्डर जो कि रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी की तरफ से निकाला गया, संज्ञान लिया गया पूरी तरह से। जिस तरह से उनके खिलाफ, विक्रम रंधावा जी के खिलाफ जो कि काफी तरह जगहों पर धरना प्रदर्शन भी किए गए, सिविल सोसाइटी के लोग भी आ गए, ऑर्गेनाइजेशंस में भी काफी ऑर्गेनाइजेशन ने भी आगे आकर इसके खिलाफत की कि आखिर ये निंदनीय था जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने जिस तरह की भाषा का, शब्दावली का प्रयोग किया था। पर कई लोग उस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी कई जगहों पर देखा कि कई लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उन्होंने गलत क्या कहा। तो जनाब इतना जरूर बता देंगे कि धर्म की बात, धर्म के खिलाफ बोलना, चाहे किसी भी धर्म के आप हो, किसी के धर्म के ऊपर भी उंगली आप नहीं उठा सकते, किसी भी धर्म को आप कटाक्ष नहीं कर सकते, किसी की धर्म के लिए आप गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी भी धर्म के लिए कोई ऐसा बोलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पर उन पर कार्रवाई जरूर होनी है, क्योंकि ऐसी चीजें जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बाहर आती हैं तो एक बड़ा बवाल बनकर आती, लोगों के दिलों में दूरियां और नफरत फैलाने का काम करती है। तो ऐसा काम करने वालों पर शिकंजा जरूर कसा जाना चाहिए, चाहे कोई हिंदू धर्म के लिए गलत बोले, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लिए बोले, चाहे वो सिख धर्म के लिए बोले, चाहे वो क्रिश्चियन ईसाई धर्म के लिए बोले। तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज में वो आग लगाते शायद जिसको बुझाने में सदियां लग जाएं। तो कोशिश कीजिए प्यार मोहब्बत से आप अपनी बात को रखिए, अपने गुस्से को भी रखिए, पर अपनी शब्दावली पर कंट्रोल रखिए, अपनी शब्दावली को पर ध्यान रखिए कि आपके जो कहे शब्द कहीं आप पर ही कल को भारी ना पड़ जाए। फिलहाल अभी की खबर जो बताना चाहेंगे, जिस तरह से कैप्शन में आपने पढ़ी लिया, बीजेपी ने अब शिकंजा कसा है विक्रम रंधावा पर। जिस तरह से कल हमने बताया था कि उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो 48 घंटे का उनको टाइम दिया कि अपना पक्ष रखें, अपनी स्टैंड क्लियर करें। पर फिलहाल आज का जो ऑर्डर बताएंगे, मिस्टर विक्रम रंधावा फॉर्मल एमएलसी इज रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द पार्टी पोस्ट oblique responsibilities including the post of BJP JKUT secretary with immediate effect। और बीजेपी JKUT के जो सेक्रेटरी है विक्रम रंधावा जी, इनको विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनकी सारी पोस्टों से रिलीव कर दिया गया। वो चाहे इन पर जिम्मेदारी हो, चाहे किसी पोस्ट पे, हाँ जिस तरह से वो राजौरी इंचार्ज थे, प्रभारी थे, उनको भी वहां से उस पोस्ट से भी उनको रिलीव कर दिया गया। और उसकी जगह हम बताना चाहेंगे बीजेपी JKUT के वाइस प्रेसिडेंट श्याम चौधरी, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ ही साथ एक्स एमएलए सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के। अब ये उनको एक एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है
इंचार्ज फॉर डिस्ट्रिक्ट राजौरी। फिलहाल अभी तक ये बड़ी खबर थी, क्योंकि जो चीजें जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, कहीं ना कहीं आपत्तिजनक भाषा थी। हर समुदाय के लोगों ने, सिर्फ हम मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, हर समुदाय के लोगों ने, हिंदू समुदाय के लोगों ने, सिख समुदाय के लोगों ने, हर एक समुदाय ऑर्गेनाइजेशन ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर आकर अपना जो कि विचार रखे थे, इन पर एक्शन जरूर होना चाहिए। फिलहाल भाजपा के जो रविंदर रैना प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऑर्डर निकाला। वो ऑर्डर भी हमने बताया। फिलहाल विक्रम रंधावा जी के पास जितनी भी जिम्मेदारियां थी या पोस्ट थी, उनसे उनको बर्खास्त किया गया, उस पोस्ट से उनको रिलीव कर दिया गया। और नए जो राजौरी के इंचार्ज होंगे वो होंगे जो फार्मर मिनिस्टर श्याम चौधरी, साथ ही एक्स एमएलए सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के श्याम चौधरी जी। उनको अब ये जिम्मेदारी, एक एडिशनल जिम्मेदारी के तौर पर ये जो कि इंचार्ज बनाएगा, प्रभारी बनाएगा, उनको डिस्ट्रिक्ट राजौरी का इंचार्ज फिलहाल बनाया गया। और फिलहाल ये कहेंगे कि इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें, चाहे कोई भी धर्म हो, कोशिश कीजिए। साथ सबसे बड़ी बात है कि आप देश विरोधी जो गतिविधियां करते हैं, आतंकवाद को जो बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद का जो साथ देते हैं, उन लोगों पर भी शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है। और जिसके चलते हम अपनी जनता के समक्ष भी बताना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार एनआईए ने लगातार रेड का जो जारी किया हुआ है, और लगातार ऐसे लोगों, ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे इदारों पर, ऐसे लोगों के घरों पर लगातार जो छापामारी के माध्यम से जो कि जिस तरह से गतिविधियां हो रही है, वो छापामारी जो, इसी के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक बड़ा ही एक और संगठन का, यानी कि एक और ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जो बताना चाहेंगे SIA, यानी कि पहले NIA था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और अब वही पे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कि निर्माण किया गया। कैसी एजेंसी? अब ये पूरी तरह से नजर रखी, मदद करेगी NIA की कि किस तरह से लोग कौन कौन लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो उनको लॉजिस्टिक वे से उनकी मदद करते हैं, जो उनका साथ देते हैं उनकी इस कायराना हरकत में। अब उन लोगों की भी खैर नहीं, क्योंकि अब वो शिकंजा कसेगा NIA के साथ। SIA एक एजेंसी का गठन हुआ, और यह एजेंसी NIA की पूरी मदद करेगी कि कौन कौन लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं, कौन कौन लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, और कौन लोग आतंकवादियों की सोच को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। अब उन पर शिकंजा भी कसेगा, क्योंकि हमने जिस तरह से बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। तो वही तरफ से लगातार जो कोशिश है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, और कहीं ना केंद्र सरकार की तरफ से अग्रसर है इन चीजों को लेकर के काफी तरह कदम भी उठाए जा रहे हैं, आखिर किस तरह से इस आतंकवाद का खात्मा हो। और साथ ही साथ उससे भी बड़ा इस तरह का जो लोगों के अंदर एक डर का माहौल या इस तरह के बवाल को उठाना कहीं भी सही नहीं है। हम अपनी जनता से ये निवेदन करेंगे कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपनी राय जरूर रखिए, पर राय के रखते हुए ये जरूर ध्यान में रखिए कि किसी भी धर्म विशेष को चोट ना पहुंचे, उनके इमोशंस के, उन समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं उनको ठेस ना पहुंचे, क्योंकि धर्म, हर एक धर्म की इज्जत करना हम सबका कर्तव्य है। और किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए कोई बोले, चाहे वो मुस्लिम धर्म के, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में इस तरह का जहर उगलकर आम जनता के बीच में, यानी कि एक डर माहौल को, और एक जिस तरह से कहेंगे कि लड़ाई झगड़े का माहौल ना करे। चलिए आप रिपू वर्मा, रिंपू जी, आप धन्यवाद, आप हमारी वीडियोस देखते हैं। चलिए कमेंट जैसे भी हो, चलिए आप देखते हो तो सही है। बिल्कुल हिंदुओं को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ भाईचारा निभाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है रिपू जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई हिंदू धर्म के खिलाफ भी बोलता है, उस पर भी ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। इससे भी जिस तरह से विक्रम रंधावा जी पर हुई है, वो एक नेता है, एक मास लीडर है, उनके मुंह से ऐसी शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया आम जनता ने। इवन के अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो समय प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस तरह का फैसला नहीं लेते। कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि विक्रम रंधावा जी के, चाहे उन्होंने किसी भी सोच के साथ ऐसा बयान दिया होगा, या ये कहेंगे किसी तरह भी उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बयानबाजी दी हुई, पर कहीं ना कहीं भाजपा को भी आज उनको लगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। उनको सारी जो पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको स्थगित कर दिया गया। जहां मुस्लिम भाई आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर नहीं दिखाई देते, मैडम इस पर क्या कहना है? रिपू जी एक चीज जरूर कहेंगे कि घर का भेदी लंका डाए। अगर कोई जो भी लोग
उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम बार बार अपनी वीडियो में ये जरूर कहते हैं कि आज वो अगर किसी और के घर का चिराग बुझाते हैं और कल को जो लोग उन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, कल वो उनके घर को भी नहीं छोड़ेंगे, उनके घरों के चिराग को, उनके भाइयों को, उनके बेटों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी सत्य है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भी दीन धर्म नहीं होता। शायद आपको गलतफहमी, आप जब भी हम वीडियो लेकर आते हैं आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लग पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नजर को बदलिए, तो नजरिए को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपना सोच के साथ अपना नजरिया देखने का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक कामयाबी हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि अपनी सोच को बदलना, सोच के साथ साथ अपने देखने के नजरिए को वो बदलना, अपने विजन को बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अमन सुकून हो, भाईचारा हो, पर आप लोग जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो ऐसी चीजें आपको भी शोभा नहीं देती। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता तो उस पर भी ऐसे ही कार्रवाई होगी जिस तरह से आज विक्रम रंधावा जी के लिए हुई। हम अपने हर समुदाय के लोगों से ये निवेदन करते हैं, ये एकता दिखाइए, हर एक धर्म के लिए एकता दिखाइए, तभी हमारा भाईचारा कायम रहेगा। क्योंकि जब हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत करेंगे तभी हम भाईचारे के साथ रह पाएंगे और एक दूसरे की परेशानी में साथ होकर मिलकर साथ खड़े होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, सोचने की और अपने नजर के साथ नजरिए की बहुत जरूरी है। नजरिए को बदले, जब तक हम अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोच, अपने देश को, अपने जम्मू कश्मीर की नई राह पर नहीं ले जा सकेंगे। तो फिलहाल यही कहेंगे जो भी समय ये सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करिए, ये देखिए कि अगर किसी के धर्म के खिलाफ भी क्यों करनी बात, चाहे किसी भी, चाहे हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बोले, चाहे मुस्लिम के, चाहे सिख धर्म के खिलाफ, चाहे वो ईसाई धर्म के खिलाफ बोले, इसी तरह से आप एकता दिखाइए कि एक मांग कीजिए, एक कानूनी मांग कीजिए, ताकि ऐसे लोग जो नफरतें फैलाने का काम करते हैं, फिर से सोच कर भी, जिस तरह से आज विक्रम रंधावा जी पर एक्शन हुआ, इसी तरह से हर एक व्यक्ति पर अगर एक्शन होगा तो कोई भी धर्म के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं करेगा। तो ये आज का हमारा जो विषय था, यही बात करने का था कि जिस तरह से आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा ही संज्ञान लिया, एक अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने, कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को जीता है कि भाजपा जिस तरह से लगातार विक्रम रंधावा जी दूसरी बार इस तरह की बयानबाजी देते नजर आए, पहली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ और अब जो उन्होंने एक समुदाय विशेष को जो टारगेट किया, जिससे उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट हुआ। बेशक उन्होंने अपोलोजाइज किया, पर लगातार जिस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर हो रही थी और साथ ही साथ लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से कह रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं भाजपा के प्रदेश रविंदर रैना जी ने एक ऑर्डर निकाला, ऑर्डर पर साफ तौर पर लिखत में वो ऑर्डर निकाला है और उस पर यह भी लिखा गया है कि फिलहाल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उनकी पोस्ट है, उनसे फिलहाल उनको रिलीव किया गया और उनकी जगह श्याम चौधरी जो कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कि फॉर्मर मिनिस्टर और साथ ही साथ एक्स एमएलए है, उनको एक एडिशनल चार्ज के तौर पर इंचार्ज बनाया गया डिस्ट्रिक्ट राजौरी का। तो फिलहाल का ये अभी तक का अपडेट है। फिर से हम अपनी जनता से ये भी निवेदन करते हैं कि अपने भाईचारे को कायम रखिए, सिर्फ हिंदूज के लिए नहीं, मुस्लिम्स के लिए भी कहेंगे और सिख ईसाई के लिए भी कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यहाँ पर जब भी हम वीडियो लाते हैं उनको सिर्फ यही आता है कि हिंदू के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ। अरे हमारा देश, जिस देश में आप रहते हैं ना, शायद उस देश की संस्कृति को आप भूल गए होंगे, हम नहीं बोले। और हम रिंपू जी से ये कहेंगे, रिंपू जी आप अपने कमेंट दे सकते हैं, आपका अधिकार है, आप हमारी जनता है, आप हमें वॉच करते हैं, हम शुक्रिया करते हैं आपका, पर सबसे बड़ी बात है नफरतें फैलाने का काम बंद कीजिए, नफरत मत फैलाइए, ऐसा मैसेज दीजिए ताकि जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, एक भाईचारे का मैसेज आइए। और अगर कभी किसी और धर्म के खिलाफ भी कभी कोई ऐसा बोले जाएगा, हम उनको भी इसी तरह से एक्सपोज करेंगे, उनके लिए भी इसी तरह से मैसेज लेकर आएंगे और हर जनता उनके लिए भी ऐसे ही कहेगी। मिलजुल कर भाईचारे की मिसाइल को कायम करना, तो हमें एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे के धर्म की सबसे बड़ी इज्जत करनी चाहिए। और प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम एक दूसरे से अच्छे विचार आदान प्रदान कर सकते हैं, ना कि नफरतों का बाजार गर्म करके हम बैठकर तमाशा देखें, कल को उस आग में आप खुद भी जल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, आप कोई भी किसी भी धर्म को, अगर कोई एक व्यक्ति, क्योंकि विक्रम रंधावा जी की जो वीडियो पर लोगों ने काफी कमेंट भी किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी गलत कमेंट कीजिए, तो अगर उनके लिए कार्रवाई हो सकती है तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो कोशिश कीजिए, अगर एक गलती कर रहा है तो आप उस गलती को सुधारिए, आप भी सेम गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर उन पर कार्रवाई होने की मांग आम जनता कर सकती, तो आप लोग जो कमेंट करते हैं, जिस तरह की आप भी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप पर भी एक्शन कार्रवाई हो सकती है।
तो फिलहाल दर्शकों ये था अभी तक का अपडेट। फिर से कहना चाहेंगे एक बड़ी जो अपडेट आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने एक ऑर्डर निकाला और ऑर्डर में साफ तौर पर विक्रम रंधावा जी की जिस तरह से वीडियो आई थी और उस वीडियो के माध्यम से ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया था जिससे एक धर्म विशेष को ठेस पहुंची थी, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया था। और साफ तौर पर ये कहा कि उन्होंने ये आदेश निकाला कि उनको जितनी भी उनकी पोस्ट है और जितनी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिलहाल उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको रिलीव कर दिया गया। और साथ ही साथ हम महबूबा मुफ्ती जी से भी कहेंगे, महबूबा मुफ्ती जी आपने तो इस बारे में काफी बढ़ चढ़ कर बयान दिया कि विक्रम रंधावा पर एक्शन होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी ये कहेंगे कि जब कोई आतंकवादी मासूम को मारता है, जब कोई दूसरा जो आतंकवादी साफ तौर पर धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति करते हैं, आप धर्म के नाम पर खून की होली खेलते हैं, उसके लिए भी आप जिस तरह से अब खुलकर बोली हैं, आप उम्मीद करते हैं आप ऐसे भी आगे भी बोलेंगी, क्योंकि धर्म का सम्मान करना, हर धर्म का सम्मान करना हमें ही हमारे हर धर्म के लोगों को उनका धर्म सिखाता है कि हर धर्म का सम्मान करें। तो महबूबा मुफ्ती जी से कहेंगे जिस पर अभी इन्होंने संज्ञान लिया और जिस तरह से अपने कंसर्न दिखाया, हर एक धर्म के लिए इसी तरह से कंसर्न दिखाइए, खास करके देश के लिए कंसर्न दिखाइए, देश की सेना के लिए कंसर्न दिखाइए, तो लोगों के दिलों में जगह आपकी खुद ब खुद बनेगी। पर इस तरह की मत आप बयानबाजी कीजिए जिससे ये लगे कि आप सिर्फ कहीं ना कहीं ऐसी सोच रखती है जिससे अलगाववाद साफ तौर पर छलकता है। तो फिलहाल ये कहेंगे कि जनता जानती है, सब जानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि पिक्चर में आता था। पर आज हम भी कहेंगे कि पब्लिक अब सब जानती है, मीठे मीठे बोल चाहे कोई भी बोले, कोई भी नेता बोले, कोई भी मंत्रीगण बोले, आज हमारी जनता इतनी अवेयर है, सब जानती है कि कौन किसके लबों पर किस तरह से सच्चाई सामने आती है, दिल में क्या और मुंह पर कहीं हमारी जनता भली भांति जानती। फिलहाल हम ये कहेंगे अपनी जनता से, ये कहेंगे कि संयम बना के रखिए, अपना भाईचारा बनाकर रखिए। कानून है, कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है, हम लोग आप लोग कोई भी कानून से बढ़कर नहीं, कानून है। अगर कोई ऐसा शब्दावली का या किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता तो कानून के शिकंजे में जरूर फंसेगा। फिलहाल ये कहेंगे बड़ा फैसला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लिया गया और साथ ही साथ कहा गया कि जितनी भी पोस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे उनको विक्रम रंधावा जी को फिलहाल उनकी पोस्ट से उनको रिलीव कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वीडियो वायरल लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह ये वीडियो वायरल हो रहा था और उस वीडियो में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया था वो कतई ही कहीं ना कहीं आपत्तिजनक था। तभी जो प्रदेश है उन्होंने ये फैसला लिया, उन्होंने फिलहाल उस पोस्ट से उनको रिलीव कर दिया। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कीजिए और साथ ही साथ आपके सुझाव जरूर दीजिए कि मैं किस तरह के आकर आपकी जनता के सामने किस तरह की बातों को शेयर करना चाहिए और किस तरह से अगर किसी को मदद चाहिए हम किस तरह से उनकी मदद चाहिए, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचे जो कहीं ना कहीं मानसिकता रखता है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर राजनीति खेली जाए। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।